इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ठीक है। रुचिर दीप्तिकरम शुभदीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगलकम मुदा ओम ह्रीम अज्ञान दिवरम दीपकम प्रज्वलमति। और शास्त्र भेंट करने के लिए गुरु के कृपा कमलों में शास्त्र अर्पित करके ज्ञानामृत का क्षेम करने का सौभाग्य सुरेश जी अजमेरा साहब, श्रीमती शक्ति गुणायतन, श्रीमान धर्मेंद्र जी धर्मेंद्र सेठ खुरई से और श्रीमान चंद सेन जी जैन सुप्रसिद्ध कवि भोपाल से आए गुरुदेव कर कमलों में शास्त्री अर्पित करके अपने जीवन को धन्य करें। आइए। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो। आइए। धर्मेंद्र जी सेठ खुरई से हमारे बीच में आज विराजमान है। वे भी गुरुदेव कर कमलों में शास्त्र अर्पित करके अपने ज्ञानावरण का क्षेम करने का शुलाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आए पहाड़िया परिवार गुरुदेव के पद प्रक्षण करके जीवन के संचित पापों को क्षय करने का शुलाभ ले। श्रीमान पहाड़िया परिवार जयपुर, रमेश जी रेणु जयपुर, दिनेश जी पापड़ीवाल, श्रीमती शक्ति गुणायतन जयपुर आए और गुरुदेव की चरणों की अजीत जी सेठ और अनिकेत जी जैन आइए। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। आइए। और अब वे एक ऐसे व्यक्तित्व को जो आज संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन संबद्ध होकर के अपने जीवन को स्वर्णिम बना रहे हैं, उन्हें आमंत्रित करना हो गया। श्रीमान अशोक कुमार जी सेठी, श्रीमती संगीता जी सेठी, आस्का जी, विशाल जी, माहिका जी, आयुष जी, सी स्नेहा जी, चिंतन जी सेठी, बंगाई गांव आसाम से आए। गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, श्रीफल अर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान दिनेश जी पापड़ीवाल, श्रीमती गुणायतन भी आए। प्रमोद जी पहाड़िया साहब आइए, आइए आप लोग आइए। श्रीफल दो, श्रीफल आइए। पाद प्रक्षण करने पहले गुरुदेव के पाद प्रक्षण कर लें। श्रीमान अशोक जी सेठी पीछे से आप पाद प्रक्षण करके जीवन के संचित पापों का क्षय करने का उद्यम करेंगे। और आज शुद्धार के रूप में संबद्ध हुए हैं गुणायतन से श्रीमान सुशील कुमार जी जैन, संगीता जी जैन, डॉक्टर सौम्या, चिन्मय, श्रेयस जैन, नटेरन विदिशा से यदि उपस्थित हो तो आ जाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव से और सम्मान स्वीकारें। आप इनकी अनुमोदना तालियां बजाकर अवश्य करें। श्री गिरीश कुमार जी जैन, श्रीमती सरिता जी जैन दमोह से भी शुद्धार के रूप में संबद्ध होकर के जीवन को धन्य कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण मित्र के रूप में शुभम रुक्मणी जैन, मणि जैन रहेली, नीलिमा अनिल राव गिल्लरकर, ऐश्वा अनिल राव गिल्लरकर अकोला और डॉक्टर अतुल रत्न सिंघई, तनिष्क तान्या सिंघई भोपाल से इन्होंने अपने आप को निर्माण मित्र के रूप जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। अशोक जी सेठी का सम्मान करने के लिए श्रीमान श्रीमती शक्ति गुणायतन, श्रीमान दिनेश जी पापड़ीमाल एवं श्री पहाड़िया जी आए और तालियां आप लगाए बजे। ऐसा व्यक्तित्व जो अचानक आज यहाँ उपस्थित हुआ और जिन्होंने अपने मन को तैयार किया, मानस बनाया और गुणायतन से जुड़ करके जीवन को धन्य कर रहे हैं। श्रीमान अशोक जी सेठी, संगीता जी सेठी, बंगई गांव आसाम सम्मान करेंगे। नंद कुमार जी, प्रमोद जी पहाड़िया साहब सम्मान करके दिनेश जी पापड़ीलाल गुणायतन के गौरव को संवर्धित कर रहे हैं। तालियां आपकी लगातार बजती रहें। निर्माण निधि के रूप में निमिष प्राची जैन, आशीष जैन, शौर्य जैन बड़ौद से, विख्यात जैन प्रिंसी जैन, कनिका जैन दिल्ली से, श्रीमती संगीता दिलीप जैन, विदित जैन बड़ौदा बाजार से, श्रीमती रेखा जैन, धर्मपत्नी श्री घनश्याम जी जैन दिल्ली से, श्रीमती गुणमाला गुलाबचंद जैन अशोकनगर से ये निर्माण निधि के रूप में संबद्ध होकर के जीवन को अपने जीवन को संबोधित कर रहे हैं। संबोधित कर बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं गुरुदेव के चरणों में सीधा सीधा निवेदन करते हूँ आप सबकी ओर से, अपनी ओर से गुरुदेव आपकी दिव्य देशना
हमें जीवन को दिव्य। आज श्रीमान सी योग गुणायतन सुभाष जी जैन, अनिकेत जी जैन, पूनम जी जैन, जिन्होंने चातुर्मास को स्थापित करवाया था, वे आज गुरुदेव के कार्यक्रमों से प्रवचन के पूर्व कलश प्राप्त कर रहे हैं। आपकी तालियां इनकी इस उदारता के लिए लगातार बजती रहें। सब व्यक्तित्व जो निरंतर अपनी सेवाएं देकर के गुणायतन में अपने जीवन को धन्य कर पा रहा पूरे परिवार के साथ। वीरेंद्र कुमार जी, विशाल कुमार जी मुंबई, इन्होंने जीवदया के लिए 11,000 की राशि संप्रेषित की है। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही भाव उनके निरंतर बनते रहे। हे गुरुदेव, नमस्ते कर ले। अरविंदन पंडित जी गुरुदेव के चरणों नमस्ते करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। ये पंडित जी हैं सागर से, और अपने संगीतकार अरविंद जी जैन और शास्त्री। और गुरुदेव, आपकी दिव्य देशना निरंतर हम सब जीवों के कल्याण के कारण बना करती हैं। आज पुनः हम आपके चरणों में हैं इस भाव से कि आप हम पुनः आपसे प्राप्त करें। अतः वही अनुरोध स्वीकार करके हमें दिव्य उपदेश देकर धन्य करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। माइक ओ, सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशहुनं नमो लोये सव्यसाहुणम् एषो पंचेण मुयारो एषो पंचनमो यारो सव्वपावपनाशिनो सव्यपावपनाशिनो मंगलालं च सवेसिं मंगलाणं च सव्येसिं पढ़मं हो मंगलम परमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। आज एक लंबे अंतराल के बाद हम पुनः आचार्य कुंद के वाणी का रसपान करने का सौभाग्य जुटा रहे। गृहस्थाचार्य की चर्चा करते हुए आचार्य महाराज ने कहा
कि गृहस्थों का संयमाचरण 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों में संपन्न होता है। अष्टानिका के पूर्व अनुव्रतों की चर्चा हुई और गुण व्रतों में दिस विदिश पमान पढ़नम, अनंत दंडादो वज्जनम विदियम। अब आज है भोगोग भोग परिमाण तय्यम गुणोवदम होदी, गुणवदम होदी। आज बात भोगोपभोग के प्रमाण का है। आचार्य कुंद कहते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में वे ही आगे बढ़ सकते हैं जिनका आचार विशुद्ध होता है। आचार की विशुद्धि के अभाव में हम आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं कर सकते। वे कहते हैं यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो संयम को अंगीकार करो। आजकल बातें तत्व ज्ञान की बहुत होती है, ये बात सही है। तत्व ज्ञान के बिना जीवन का कल्याण नहीं, लेकिन तत्व ज्ञान के साथ यदि आचार विशुद्धि नहीं तो वह सब ज्ञान व्यर्थ है, अर्थहीन है। और यही वजह है कि तत्व ज्ञान की चरम विवेचना करने के बाद भी आचार्य कुंद हमें अपने आचार विशुद्धि को बनाए रखने के ऊपर बल देते हैं कि अपनी आचार विशुद्धि बना के रखो। देखिए उसको थोड़ा बंद करा दीजिए अभी जब तक कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, सारा कार्यक्रम बंद कर दीजिए। आचार की विशुद्धि को बनाए रखना नितांत आवश्यक है और उसी क्रम में सबसे उत्तम तो ये है कि हम सर्व परित्याग करके सामान्य को अंगीकार करें। पर यदि कदाचित ऐसा संभव न हो पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम अनुव्रतों को अंगीकार करके श्रावक जीवन को तो कृतार्थ करे, अपने गृहस्थपन को तो सार्थक करे। मैंने 5 अनुव्रत और उसके बाद दिग्व्रत और अनंत त्याग व्रत की आज के संदर्भ में जो व्यवहारिक विवेचना है वह आप सबके बीच की। आज भोगो भोग परिमाण की बात है। इस विषय में हमें बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। 5 इंद्रिय के जो विषय हैं वे हमारे भोग उपभोग में आते हैं और भोग उपभोग में आने वाले इन विषयों की चाह के कारण ही हमारे मन में व्याकुलता होती है। आचार्य कुंद कहते हैं तुम्हारे मन की अंतहीन चाह से तब तक नहीं बचा जा सकता जब तक उन पर नियंत्रण न हो। इसलिए अपने आप को सीमित करना चाहते हो, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो तो अपनी चाह पर नियंत्रण रखो और नियंत्रण रख करके अपने जीवन का पथ प्रशस्त करो। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। आवश्यकता, आकांक्षा, अंतहीन आकांक्षा और अनाकांक्षा। मनुष्य के जीवन में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है और उसको कोई नकार नहीं सकता। हम हैं, हमारे जीवन में
शरीर है, शरीर के लिए आधारभूत भोजन है, पानी है, आवास है, कपड़े हैं, इन सब चीजों की आवश्यकता है। इनके बिना जीवन नहीं चल सकता। तो संत कहते हैं यदि इनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर लो। आवश्यकता की पूर्ति करने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है। थोड़े से प्रयासों से आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। उसके लिए मनुष्य को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमारी आवश्यकता के साथ आकांक्षाएं जुड़ जाती है तो मन में एक प्रकार की लालसा बन जाती है। उसको नियंत्रित कर पाना कतई संभव नहीं है। देखना हमें यह है कि हम जिन भोग उपभोग के साधनों को अपना रहे हैं वो हम अपनी आवश्यकता को देखकर अपना रहे हैं या वहां कोई आकांक्षा हावी है। तो आचार्य कुंद कहते हैं कि तुम्हारे जन्मजात संस्कार ऐसे हैं कि आकांक्षाएं तुम पर सदैव हावी होते रहती है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी मन की आकांक्षाएं नियंत्रित हो, वो अंतहीन ना बने, तो तुम अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भोग परिभोग के साधनों की सीमा बनाओ। सीमा बनाओगे तो बचे रह जाओगे, और तुम्हारी कोई सीमा नहीं रहेगी तो जिंदगी भर दौड़ते रहोगे। सीमा से आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपनी आकांक्षाओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कुछ बातें मैं आपसे बता रहा हूं। मैं बहुत नीचे स्तर से बात की शुरुआत कर रहा हूं। यद्यपि हमारे यहाँ जो भोग परिभोग या भोग परिमाण व्रत का स्वरूप बताया है बहुत उत्कृष्ट है, और ये अनुव्रती को ध्यान में रखकर कहा गया। अनुव्रती अपने अनुव्रतों में निखार लाने के लिए भोग में और सीमा बनाए। पर मैं अभी बात कर रहा हूं अव्रतियों से। यहां व्रती तो इक्का दुक्का है, सब अव्रती हैं। तो आप अव्रती अवस्था में अपनी आकांक्षाओं पर अंकुश कैसे लगा सकते हैं, और आपने यदि अपने साथ नियम जोड़ा तो उसका कैसा लाभ मिल सकता है, आज मैं केवल आपसे ये बताना चाहता हूं। आप भोजन करते हो, कितनी बार करते हो? जितनी बार इच्छा हो जाती उतनी बार। जितनी बार इच्छा हो जाती उतनी बार। पर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, पेट भर जाने के बाद कोई भोजन करने के लिए कहता है तो करते हो क्या? नहीं करते। 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार भोजन करो, पर तुमने अपने मन में ऐसा कोई नियम बना के रखा क्या कि मैं इतनी बार ही भोजन करूंगा? नहीं ना। तो क्या होता है, जब मनुष्य किसी नियम से बंध जाता है तो मन वही नियंत्रित हो जाता है, और जिसके मन में नियम नहीं होता उसका मन हमेशा चलता रहता है। आपने भोजन करने के लिए सोचा कि मैं आज 8 बार भोजन करूंगा। 8 बार तो बहुत होता है।
तो अब आपको ये रहेगा कि नहीं 8 बार मैंने भोजन कर लिया तो 9वें बार की कोई इच्छा ही मन में नहीं होगी कि नहीं मेरा ये नियम है। आपने अपने अंदर मन से लिया कि ये चीज मुझे नहीं करना, तो वो चीज नहीं करना। पर कोई नियम नहीं है, भूख भी नहीं है, उससे पहले इच्छा भी नहीं थी, पर कोई चीज देखने में आ गई, चलो टेस्ट कर लो, हो गया, मन चल गया। और कदाचित देखने में आई, सामने वाले ने कोई अनुरोध भी कर दिया, कर लिया। आप रात में भोजन नहीं करते, पर आपका कोई नियम नहीं है। किसी ने आपसे कहा भैया भोजन कर लो, नहीं मैं तो नहीं करता, नहीं कर लो ना भाई, एक बार कर लोगे तो क्या होगा, अच्छा होगा, कर लो। आपका मन कहेगा चलो भाई इनका मन रखने के लिए कर लेते हैं, हो गया। आपके अंदर आकांक्षा जग जाएगी, जगेगी ना। लेकिन आपका अगर नियम है तो क्या होगा, भाई माफ करो, आज तो मैं नहीं कर सकता, आज तो मैं नहीं कर सकता, मेरे रात्रि भोजन का त्याग है। तो नियम का ये लाभ है, भोग और परिभोग या भोगोपभोग के साधनों में 2 प्रकार से नियंत्रण लाना है, नियम और यम से। यम और नियम 2 चीजें अपनाने चाहिए। यम जीवन पर्यंत लिए गए नियम को बोलते हैं, और नियम जो सीमित समय के लिए लिया जाए। जो नियम हम जीवन पर्यंत के लिए लेते हैं वह सब यम कहलाता है, और जिसे हम सीमित समय के लिए अपनाते हैं वह नियम कहलाता है। तो कहते हैं यम लो और नियम लो। यम क्या करो, उन सबको तो पूरे जीवन पर्यंत के लिए प्रतिज्ञा पूर्वक त्यागो जिससे मूलभूत व्रत नष्ट होते हों, धर्म नष्ट होता हो, मर्यादाएं खंडित होती हो, जिसमें त्रस्त जीवों का घात होता हो, जिससे प्रमाद बढ़ता हो, जिसमें बहुविघात होता हो, जो अनुपसेव्य हो और जो अनिष्ट हो। इन 5 चीजों का खान पान में जीवन पर्यंत के लिए परित्याग होना चाहिए। हमारे यहाँ मांस और मधु का जीवन पर्यंत त्याग कराया जाता है, बचपन में ही त्याग करा दिया जाता है। उस त्याग का ये प्रताप होता है कि बड़े हो जाने के बाद भी फिर कभी उसका उस तरफ मन भी नहीं चलता। किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो बात जुदी है, पर हमने जन्म से ये संकल्प ले रखा है और हमारे संस्कारों में है कि हमें माद्य का, मांस का, मधु का सेवन नहीं करना। तो आपकी ये यम प्रतिज्ञा उस तरफ आपको झुकने भी नहीं देती। जिस कार्य से तुम बचना चाहते हो प्रतिज्ञा पूर्वक उसका परित्याग कर दो, जीवन भर बचे रहोगे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि जब मैं विदेश जा रहा था, मेरी मां ने मुझे 3 प्रतिज्ञाएं दिलाई थी। मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना और पर स्त्री सेवन नहीं करना। उन्होंने लिखा कि अगर मेरी मां ने मुझे ये प्रतिज्ञाएं नहीं दिलाई होती तो मैं भ्रष्ट हो गया होता। मेरी मां ने मुझे प्रतिज्ञाएं नहीं दिलाई होती तो मैं भ्रष्ट हो गया होता। ये प्रतिज्ञा वह लगाम है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। तो जो चीजें वर्जनीय हैं उन्हें जीवन पर्यंत के लिए त्यागना चाहिए, त्यागना नहीं, त्याग ही देना चाहिए। उसका त्याग यानी त्याग।
प्रमाद वर्धक में सब प्रकार के मादक पदार्थों का नियम नहीं, यम पूर्वक त्याग। तत्रस घात, प्रमाद वर्धक, बहुघात, जिनमें लाभ थोड़ा हो घात ज्यादा। हमारे यहाँ जमी कंद का त्याग कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? क्योंकि वे सब अनंत कायिक होते हैं। कई बार लोग बोलते हैं जैन लोग आलू क्यों नहीं खाते? आलू ही नहीं, कोई भी जमी कंद जैन धर्म में खाने का निषेध है। क्यों? क्योंकि वो अलग प्रकार की वनस्पति है, उसमें अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं और एक के आश्रित अनंत होते हैं। तो हमारे लिए लाभ थोड़ा हो घात अधिक हो, उससे बचो। फिर महाराज कोई भी जीव है, किसी को भी हम खा ले तो हिंसा तो है ही। कम वाले को खाए, अधिक को नहीं खाए, तो हम तो खाना ही नहीं चाहिए। कई लोग ये तर्क देते हैं। कुछ को कहते हैं शक्यानुष्ठान। जो शक्य है उसका अनुष्ठान करो। शक्य का ही अनुष्ठान किया जा सकता है, अशक्य का नहीं। प्राणी की हिंसा में और वनस्पति में बहुत अंतर है। प्राणी की लाइफ साइकिल बड़ी होती है, वनस्पति की छोटी होती है। फसल उगती है, पकती है और अपने आप उनका साइकिल पूर्ण हो जाता है, तब हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन प्राणी के साथ ऐसा नहीं है, वो बहुत लंबी है। पेड़ से एक पत्ता टूटता है, उसका स्थान दूसरा ले लेता है। लेकिन अगर किसी का कान कट जाए तो दूसरा कान नहीं उग सकता। तो इसलिए कहा कि ठीक है, तुम्हारे लिए बिना भोजन के शरीर नहीं चल सकता, भोजन करना है करो, पर एक सीमा में करो और उन्हीं वस्तुओं का सेवन करो जितने में कम से कम हिंसा हो। इसी प्रकार जो अनुपसेव्य है, जो शिष्ट जनों के द्वारा सेवन करने के अयोग्य है, उनसे बचो। समुद्रपान आदि जैन धर्म में निषिद्ध है, ये अनुपसेव्य है, ये नहीं लेना। और फिर पांचवी बात कही जो अनिष्ट है। सब ठीक है पर तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है, उसको त्याग दो। आप डायबिटिक है फिर भी मिठाई खा रहे हैं, तो आप अपने लिए मौत को बुला रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये मिठाई मेरे लिए अनिष्टकारिक है और बार बार मिठाई खाने का मन चलता है, प्रतिज्ञा कर लो कि मुझे खाना ही नहीं। अपने आप बच जाएंगे, सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा। फिर कुछ कहने और करने जैसी बात ही शेष नहीं रहेगी। महाराज जी, प्रतिज्ञा लेने के बाद भी तो मन चल सकता है। दूसरों के कहने से प्रतिज्ञा लोगे तो कदाचित मन चल जाए, लेकिन खुद की प्रेरणा से अगर प्रतिज्ञा लोगे तो मन कभी हिलेगा भी नहीं। चलने की बात तो बहुत दूर है, मन हिलेगा भी नहीं, स्थिर बना रहेगा। अपनी प्रेरणा से आप देखिए, आपके जीवन का अनुभव होगा, हर व्यक्ति का अनुभव होगा। कोई किसी का कितना भी प्रिय हो, व्यक्ति या वस्तु, एक बार मन उछट जाए तो फिर उधर देखने की भी इच्छा नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती। बस यही तो प्रतिज्ञा का फल है। दुनिया की कोई कितनी भी मूल्यवान चीज हो, कितनी भी प्रिय वस्तु हो, अगर हमारा मन एक बार उधर से हट गया तो फिर हमें ज्यादा कुछ कहने सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपना रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। तो इनका परिमाण करें जिससे हम अंतहीन आकांक्षाओं को नियंत्रित कर सके। अब हम आते हैं क्रमशः। आप भोजन करते, इनको तो नियम यम पूर्वक छोड़ दे। अब नियम, भोजन करते हो,
कितनी बार ये तय करो, मैं आज 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, बार बार नहीं करूंगा, इतना तो करो। ये नियम हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, एक परिवार के एक युवक था, परिवार आया साथ में, तो घर के सदस्यों ने कहा महाराज जी इससे बोलिए ये रात्रि भोजन छोड़ दे। मैं उसकी तरफ देखा, बोला महाराज मैं रात में ही खाता हूँ, मैं रात में ही खाता हूँ। हमने कहा एक काम कर ले, यही नियम ले ले, वही दिन में नहीं खाऊंगा। कहीं तो बंधो। आप कह रहे हो कि मैं रात में ही खाता हूं, दिन में नहीं खाते, तो नियम ले लो, है ना? हाँ, करो तो कम से कम कहीं तो नियम में बंधो, वो भी नहीं। कितनी बार भोजन करना, ये संकल्प मन में लो। बहुत लोग हैं जिनका कोई नियम नहीं, वो चाहे जब चरते रहते, लेकिन जिनका नियम है उनको देखने का भी मन नहीं होता। आप अपने अनुभव से देखिए, किसी दिन कोई व्रत या उपवास होता है, खाने की इच्छा होती क्या? क्यों? आज मेरा व्रत है। यही तो नियम का फल है। नियम से नियंत्रण होता है। जिनसे बचना चाहते हो नियम लो, छोटा छोटा नियम लो। ये छोटा छोटा नियम भी एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। भोजन में आज मैं कितने प्रकार की चीज लूंगा। किसी दिन आप नियम ले लो कि आज मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, और तुम्हारी मनपसंद मिठाई वहां हो। अगर तुमने मन से नियम लिया है तो तुम्हारा मन नहीं चलेगा, और नियम नहीं है तो हो सकता है भोजन करने की जगह मिठाई ही खाओगे और इतनी खा लोगे कि बाद में दवाई खानी पड़े। ये हो सकता है। तो भोजन संबंधी नियम, मैं इतनी बार भोजन करूंगा, इतने प्रकार की चीजें भोजन में लूंगा, बाकी नहीं लूंगा। आप ले सकते हैं। आज वाहन का प्रयोग मुझे करना है या नहीं करना? वाहन का प्रयोग करूंगा तो कितने प्रकार से करूंगा, कितने वाहन का प्रयोग करूंगा? आप अपने नियम में शामिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मुझे शयन करना है, आज दिन में नहीं सोऊंगा, इतनी देर ही सोऊंगा। अपने प्रमाद पर विजय पाने का यह उपक्रम हो सकता है कि नहीं? आप स्नान करते हो, स्नान करो, कितनी बार? कम से कम नियम तो लो। एक बार सुबह स्नान कर लिया, अक्सर होगा कि आप एक ही बार स्नान करते होंगे, कुछ लोग 2 बार करते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे कि 3 बार करते होंगे, बार बार तो नहीं करते हैं। हम इसको नियम में नहीं बांध सकते क्या? नियमों में बंधने से आकांक्षाओं पर नियंत्रण होता है। भोग परिमाण व्रत का मूल उद्देश्य केवल यही है, उसे नियंत्रित करते चले। तो जो भी चीजें हमारे 5 इंद्रियों के विषय हैं, स्पर्श इंद्री से हम चालू करते हैं। आज मैं स्पर्श इंद्री के योग्य विषयों का सेवन करूंगा नहीं करूंगा? आज मैं ब्रह्मचर्य से रहूंगा, आज मैं गद्दे का प्रयोग करूंगा या नहीं करूंगा, आज मैं बिस्तर का प्रयोग करूंगा नहीं करूंगा? ये आपका नियम हो सकता है। अगर नियम में बंध गए, बच गए। भोजन में रसना इंद्री में इतनी चीजें लूंगा, इतनी चीजें नहीं लूंगा, रसना इंद्री पर नियंत्रण होगा। आज मैं कोई सुगंधित वस्तु का प्रयोग करूंगा अथवा नहीं करूंगा, करूंगा तो कितना करूंगा? घ्राण इंद्री का हो गया।
चक्षुरेंद्रिय। आज मैं कोई नृत्य गान, कोई टीवी, कोई पिक्चर, कोई मूवी देखूंगा नहीं देखूंगा, कितनी देर देखूंगा? आप बांधिए अपने आप को। जब तक आप अपने आप को बांधोगे नहीं, तब तक रास्ता नहीं खुल सकेगा। आज कर्ण इंद्रिय, आज मैं कोई गीत संगीत सुनूंगा नहीं सुनूंगा, कितनी देर सुनूंगा, कर्णेंद्रिय का विषय हो गया। वस्त्र आदि को मैं कितनी बार कितने प्रकार के ड्रेस पहनूंगा, बदलूंगा नहीं बदलूंगा। ये पांचों इंद्रियों के भोग और उपभोग के चीजों में नियंत्रण का रास्ता है। और जो पंचेंद्रिय विषयों में भोग में नियंत्रण लाता है, वह अपना जीवन प्रशस्त कर लेता है। और जो ऐसा नहीं कर पाता, वो हमेशा उलझता रहता है। तो हमारे मन की आकांक्षाएं जगती है, उसकी पूर्ति अगर हम नियंत्रण कर ले नियम से हो सकती है, अन्यथा वो अंतहीन बनकर हमें उलझाते जाती है, उलझाते जाती है, उलझाते जाती है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे अनेक अनेक इच्छाएं मन में उत्पन्न होती है और वो हमें बुरी तरह परेशान करती है। एक के बाद एक अनेक अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती है और वो हमें परेशान करती है। हमें उस परेशानी से अपने आप को बचा करके चलना चाहिए। ऐसी इच्छाएं हमारे हृदय में हावी ना हो, ये सत्पुरुषार्थ अपना होना चाहिए। तब हम आगे चलकर अनाकांक्षा की ओर बढ़ पाएंगे। अभी तो अंतहीन आकांक्षाएं हैं, और आकांक्षाएं कैसी होती है और उसका परिणाम कैसा निकलता है। एक आदमी अमेरिका गया, जैसे तैसे जुगाड़ करके गया था। खाने पीने की बात आई, सोचा चलो किसी इंडियन रेस्टोरेंट में चलें। वहाँ गया तो वहाँ 2 केबिन मिले, एक पे लिखा था वेज, एक में लिखा था नॉन वेज। वो वेज में घुस गया। अंदर गया तो फिर 2 केबिन मिले, उसमें एक में लिखा था देसी, एक में लिखा था डालडा। तो उसने कहा भैया देसी तो हम भारत में नहीं खा पाए, यहाँ क्या खाएंगे? वो डालडा में घुस गया। फिर भी उसे 2 केबिन मिले, उसमें एक में लिखा था ताज़ा, एक में लिखा था बासी। ये सोचा ताज़ा महंगा मिलेगा, चलो बासी में घुस जाए। वो बासी में घुसा। फिर गया तो देखा वहाँ 2 केबिन मिले, उसमें एक में लिखा था नगद, एक में लिखा था उधार। एक में लिखा था नगद, एक में लिखा था उधार। उसकी बातें खिल गई, अरे अमेरिका में उधार मिले, इससे अच्छी बात क्या है। वो उधार में घुस गया, और जैसे उधार में घुसा, देखता क्या वो सड़क पर आ गया। हमारे मन की ऐसी ही परिणति है। उस पर नियंत्रण लाने के लिए हमें सीमा बनाना चाहिए। आज मैं महिलाओं से कहता हूं, आपको वस्त्रों की आवश्यकता है? रखिए। कितनी? 2, 4, 10, 20, 50, 100, कितनी? जितनी हो जाए उतनी। एक जगह में था, महिलाएं मेरे पास आई, महाराज जी हमें मार्गदर्शन दीजिए। मैं उन दिनों लोगों को प्रेरणा देता था साड़ी बैंक बनाने की। साड़ी बैंक बनाने की प्रेरणा दी और बहुत सफल रहा सागर और उसके आसपास। उसमें मैंने लोगों को प्रेरणा दी कि अपनी जितनी अतिरिक्त साड़ियाँ उनको एक जगह इकट्ठे करो और वो उन्हें पहुँचाओ जिनके पास पहनने के वस्त्र नहीं। मैंने उदाहरण दिया था कि गांधी जी ने एक अर्धनग्न महिला को देखकर, एक महिला जो अपनी आधी धोती पहनी थी, आधी धोती धो रही थी, उसे देखकर जीवन भर पूरा जीवन आधी धोती में निकाल दिया। आप क्या नहीं कर सकते? आपके तो पूरे ट्रंक के ट्रंक भरे, आप कर नहीं सकते। तो एक जगह की कुछ महिलाएं आई, मार्गदर्शन मांग रही थी, तो उसमें उसकी जो प्रमुख थी महिला मंडल की, सब लोग इशारा कर रहे थे महाराज इनको नियम दो।
आप सुनकर ताज्जुब करोगे, बहुत मुश्किल से उन्होंने 450 साड़ियों का नियम लिया। सुनो, हंसो मत, बड़ी मुश्किल से 450 का नियम लिया। और उनकी जेठानी ने कहा, महाराज जी ये नियम भी इनके लिए बहुत बड़ा है, ये जितना नियम ली है ना महाराज जी, कम से कम घर जाएगी तो 200-300 साड़ी जरूर निकालनी पड़ेगी। उसने कहा, महाराज क्या बताऊं, एक ही शौक़ है, उनकी खुद की साड़ी की दुकान। बोले जब भी दुकान में कोई अच्छी साड़ी आती मैं ले आती हूँ, बाजार जाती हूँ तो खरीद लेती हूँ। हमने कहा, ये बताओ तुम्हारे पास ऐसी भी बहुत सारी साड़ियाँ होगी जिनकी तुमने आज तक तह भी नहीं खोली होगी, फिर भी क्यों लाते हो? और यूजुअली होता क्या, आप लोग क्या करते हैं, उसी कपड़े को प्रयोग में लेते हैं जो चलन में है। चाहे कितनी भी चीजें हों, जो चलन में वही रखते हैं ना, बाकी तो पड़ी है। ये मूर्छा और आसक्ति ही तो है। इसे कम करें, इससे खर्च भी कम होगा, आकुलता भी मिटेगी और हमारा रास्ता भी प्रशस्त होगा। क्यों ना हम ऐसा करें? उस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा भी गंभीर हो जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। आप नियम ले लो, एक दिन में कितने बदलते, 2-4 नित्य के प्रयोग की चीजें और विशेष अवसरों की चीजें, जितनी जरूरत है उतनी रखो और अपनी इच्छाओं को सीमित कर ले। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जो विदेश में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं। वो इसी चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, जैनी भाई है, मल्टी बिलियनियर व्यक्ति। वो जब मुझसे जुड़े और उसके बाद उनके जीवन में जो बदलाव आया, हमारे ही मन से 2-3 बार उन्होंने बोला भी है, संभवतः दिसंबर में आने वाले भी हैं। आप सुनकर ताज्जुब करोगे। उन्होंने 4 जोड़ी गर्मी के और 4 जोड़ी सर्दी के वस्त्र तक अपने आप को सीमित कर लिया और भोजन में 1 दाल और 1 सब्जी तक सीमित कर लिया। जो रोल्स रॉयल और विंटले कार को मेंटेन करता है, वो शख्स अपने आप को इतना सीमित कर सकता है। मैंने जब पूछा, और मंच से ही उन्होंने कहा, महाराज जब मुझे समझ में आ गया मैं आत्मा हूँ, तब ज़्यादा अनात्मा में क्यों उलझूँ? मुझे तो लगता है जब ये मेरा शरीर भी मेरा नहीं है तो ये बोझ क्यों लादूँ? बस आप तो आशीर्वाद दें, कुछ दायित्व तो मेरे ऊपर है, मैं उसे पूरा करूं और आपके चरणों में आ जाऊं। क्या इतने से जीवन नहीं चल सकता? ये सोचना है, और जिस दिन आपके मन में आ जाएगा तो फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको सलाह देता हूं, अपने अपने हिसाब से विचार करो कि मुझे कितनी आवश्यकता है, कितने में मेरा काम चल सकता है। सामान्य नहीं, विलासितापूर्ण तरीके से भी चल सकता है। एक लिमिट करो, उससे ऊपर को हटा दो और नियम ये ले लो, नई चीज अलमारी में तभी रखो जब पुरानी निकाल करके किसी जरूरतमंद को दे दो। एक साड़ी लाए हो, अंदर रखने के पहले एक निकाल लो। एक ड्रेस लाए हो, अंदर रखने के पहले दूसरी ड्रेस निकाल लो। दूसरों को दो, जीवन भर दुआएं देगा, उसके काम में आएगा। तुम्हारी चीज तो पड़े पड़े खराब हो जाएगी और कुछ नहीं, तुम्हारी आसक्ति तुम्हारी चेतना को भी खराब कर डालेगी। इसकी तरफ जो ध्यान देते हैं वो पूरे जीवन व्यवस्थित बने रहते हैं। हमारा ध्यान उधर ही होना चाहिए। तो भोगो भोग परिमाण व्रत हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए आकांक्षाओं को नियंत्रित करने का मार्ग बताता है। धर्म या व्रताचरण हमारी आवश्यकताओं पर कभी भी निषेध नहीं करता। आवश्यकताओं की पूर्ति करो, पर अपनी आवश्यकताओं को अंतहीन आकांक्षा में न बदलने दो। अनिवार्य आवश्यकताएं करो, उसे भी साधना के बल पर धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो, तो बहुत अच्छे से जिया जा सकता है। अब चंद्रसेन जैसा व्यक्ति है, एक बार लेते 2 बार, एक ही बार भोजन, अब वर्षों से काम चला रहे,
हाँ, पानी भी उसी समय। एक समय था जब पानी पी पी के कविता पढ़ता था। मंच में भी पानी की जरूरत पड़ जाती थी, कवियों को पड़ती, लेकिन जब मन में आ गया तब और ज्यादा ऊर्जा और ओज के साथ अपनी बात होती है। तो ये सीखने की बात है। तो कुल मिलाकर भोग के परिमाण का लक्ष्य होना चाहिए, और ये लक्ष्य बनेगा तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। ध्यान रखने की बात यह है, तुम्हारे पास अनुकूल साधन है तो उसे भोग में मत लगाओ, त्याग में लगाओ। भोगोगे पाप बंधेगा, त्यागोगे पुण्य बढ़ेगा। तय तुम्हें करना है क्या करना है। भोगो मत, त्यागो, अपनी चेतना को जगाओ और जीवन का पथ प्रशस्त करो। इसी शुभ भाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।